बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवीन पटना के बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री भी हैं। फिलहाल नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उनकी उम्र 45 साल है। भविष्य में नितिन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति होंगे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बधाई दी है। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है इसके लिए वो आभारी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है और वो उन्हीं के विचारों पर चलते आए हैं। पार्टी को माता और राष्ट्र को सर्वोपरि मानना। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचा है। वहीं अब हरियाणा में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी जल्द ही बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। उसके लिए लगातार बैठकें भी चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी मोहनलाल बड़ौली को ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर रिपीट कर सकती है, लेकिन कुछ और नाम भी अभी चर्चा में है। पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं। और मेरा मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि ध्येय से काम करे और पार्टी ने इसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके तो और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। देखिए, अभी तो कई चीज़ें हैं, मैं तो सबके विषय पर बताऊँगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गाँव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुँचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको भाजपा ने एनडीए गठबंधन में विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। जो हमारे विचार शख्सियत रहे, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के बात को किया और विचार को आगे बढ़ाया, उस अंत्योदय को माननीय अटल बिहारी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव और कस्बे तक अंत्योदय के एक संकल्प को आगे बढ़ाया। और देखिए, बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम। तो नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस नियुक्ति के बाद अब हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर भी चर्चाएं और तेज हो गई हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, जिस तरह से हमने देखा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, उत्तर प्रदेश को भी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, अब क्या हरियाणा में भी हम नई नियुक्ति होते हुए देखेंगे? फैसला है वो पेंडिंग है। लगातार संगठन की बैठक हो जाए या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा हो जाए, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना, संगठन के सिलसिले में लगातार बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है। संभव है कि हालांकि देखिए, इंतजार किया जा रहा था लगातार, जब भी हरियाणा में नेताओं से सवाल किए जाते थे कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कब होगा, लगातार कहा जाता था कि संभव है कि राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा।
हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष तो चुन लिए गए हैं, संभव है कि अब कहीं ना कहीं हरियाणा की बारी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश का फैसला जल्द इसलिए हुआ क्योंकि 2027 में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो काफी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी से उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई है, चाहे अखिलेश यादव के द्वारा 40,000 रुपए देने की बात हो जाए, लगातार तैयारियां शुरू हो गई। संभवतः उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं तरजीह दी गई है। मगर अब चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष चुने जा चुके हैं राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि कहीं ना कहीं कहा जाए तो तय हो ही चुका है के द्वारा, पंकज के द्वारा डाला गया है, तो संभव है कि केवल वही बनेंगे। इसके अलावा अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो लगातार कयास तेज हो चुके हैं कि अगले कुछ दिनों में हरियाणा को भी उसका प्रदेश अध्यक्ष मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए इस तरह के जो कयास होते हैं वो राजनीतिक बाजारों को गर्म कर देते हैं। अब इसके बाद पार्टी के उन चेहरों की चर्चा होने लगती है जो रेस में आगे हैं। किन दावेदारों की सूची बहरहाल सामने आ रही है? देखिए, कई नाम हैं जो चर्चा में बने हुए हैं, कई मंत्री भी चर्चा में बने हुए हैं, कई ऐसे नेता भी हैं जो काफी वरिष्ठ हैं, फिलहाल पास है। तो कई नाम देखिए चर्चा में जरूर चल रहे हैं, ऐसी बड़ी जानकारी जिस प्रकार से आ रही है कि संभव है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक पर ही फिर से विश्वास आला कमान जताती हुई नजर आ सकती है। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि जिन नामों को आगे बढ़ाया जाता है, जिन नामों की चर्चा होती है, कहीं उन्हें मौका नहीं मिलता। और उस तरीके से हमने कार्यकारी अध्यक्ष लिया, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान की बात कर ली जाए, शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए, कई साउथ के नेता थे जो रेस में काफी आगे चल रहे थे, को सुपरसीड करते हुए जिस प्रकार से कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के मंत्री को बनाया गया है, तो नाम की चर्चा हरियाणा में भी कई चल रही है। मगर संभव है कि वापस से जो रिपीट है मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को किया जा सकता है। इसके अलावा कई मंत्री हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं जिनके नाम की चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आप बने रहिएगा। राजेंद्र जौदौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से अभी बीजेपी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है, अब इसके बाद ये भी चर्चा हो रही है कि हरियाणा को भी अब जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि राजेंद्र जी देखिए, सुबुगाहट तो तब से ही तेज हो गई थी जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए और वहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ उन्होंने बैठक की, वापस आए। सूत्रों के हवाले से जो चर्चा हो रही थी वो यही जानकारी आ रही थी कि मीटिंग में मंथन हुआ है, वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी हुआ है। और अब बीते दिन हमने देखा उत्तर प्रदेश को भी उसका नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। तो क्या अब हरियाणा बीजेपी को भी नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है जल्द ही? नहीं, निश्चित तौर पर जो है संगठन को प्रदेश अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करके, पहले भी जो है जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो जेपी नड्डा को कार्यवाहक नियुक्त किया गया था, इसके बाद वो पूर्ण रूप से जो है अध्यक्ष चुन लिए गए। तो ऐसा ही नितिन जी के मामले में भी होने वाला है। और प्रदेशों में भी जो है अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। अब यूपी का जिस तरह से उन्होंने निपटारा कर दिया, वहां जो है पंकज चौधरी जो मंत्री थे उनको बनाया गया, वो चौंकाने वाला नाम रहा। अब हरियाणा में भी निश्चित तौर पर ही जो है, जब सारी जिला स्तर तक काम चुनाव हो चुका है, इकाइयां बन चुकी है, तो अब प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव जल्दी ही है। और निश्चित तौर पर पार्टी में मंथन तो चल ही रहा होगा। जहां जहां भी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं वहां के लिए सब हाईकमान अपने स्तर पर विचार कर ही रहा होगा, और वो जल्दी ही मुझे लगता है कि फैसला होगा। क्योंकि अब राष्ट्रीय लेवल पे हो गया और यूपी का हो गया, जो यूपी का बड़ा फैसला माना जा रहा था कि यूपी में जो है कौन आता है प्रदेश अध्यक्ष, सबकी नजरें लगी हुई थी, तो वहां भी फैसला हो गया है। तो अब हरियाणा ही बाकी है, तो जल्दी ही हरियाणा के बारे में भी कुछ न कुछ फैसला होगा, कोई ना कोई नया अध्यक्ष आ जाएगा, ये है। बिल्कुल राजेंद्र जी, हालांकि देखिए जिस तरह से चर्चा हो रही है, एक वर्ग का ये भी कहना है कि हो सकता है मोहनलाल बड़ौली को ही रिपीट कर दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहां भी नियुक्ति होनी होती है, पद खाली होना है और नियुक्ति की जानी है या निर्वाचन किया जाना है, तो अटकलें तो लगाई जाती है राजनीतिक गलियारों में, और लोग इच्छा भी रखते हैं, दावेदार भी होते हैं, लॉबिंग भी करते हैं। लेकिन अब जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो जिस पैटर्न पर काम कर रहा है उसको समझने की जरूरत है। वो रूटीन में कई बार जो चेहरे होते हैं सामने, उससे हटकर फैसला कर देता है। और अब ये माना जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सहमति है कि वो जनरेशनल शिफ्ट कर रहे हैं, जो नई पीढ़ी को ला रहे हैं। और मोदी जी ने एक बार इसमें संकेत भी दिया था कि नए युवाओं को, नई पीढ़ी को आगे
राजनीति में आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और इस पैटर्न के बहुत सारे गवाह हैं। उत्तर प्रदेश वो राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन, तो ये एक ताजा उदाहरण है। तो इसके आधार पर ये माना जा सकता है कि कोई चौंकाने वाला चेहरा भी आ सकता है। यूपी में जो नए अध्यक्ष का चयन हुआ, पंकज चौधरी के बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि वो आएंगे, क्योंकि वो जो है बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र में मंत्री थे। बाकी ठीक है कि वो संगठन में काम भी कर रहे थे कि बिहार में चुनाव के दौरान वो प्रभारी भी रहे, छत्तीसगढ़ में भी उनको कहीं प्रभार सौंपा गया था, वो संगठनात्मक काम भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं एकदम माना जा रहा था कि वो यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में भी कुछ इसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। अब यही देखना है कि वो नेतृत्व किसका चयन करता है, किसको ये जिम्मेदारी सौंपता है। तो हरियाणा में भी जो सरकार के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करे, संगठन को आगे बढ़ाए, और कांग्रेस जो है अभी मुख्य विपक्षी दल के रूप में मौजूद है, तो उस स्थिति में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किन गुणों से संपन्न होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए जो फैसला किया जाएगा। अब ये जिस तरह से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उनके देखा गया है, उन्होंने, मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला ये है कि युवा उम्र में अधिक अनुभव से जो समृद्ध है नेता, उनको आगे लाया जा रहा है। उनको देखा जैसे जो राष्ट्रीय नितिन नवीन जी का जो उन्होंने कार्यशैली देखी बिहार के विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ में संगठन और को संभालने में, और जो है गतिविधियां उनकी जो देखी है, उसको नेतृत्व में महसूस किया कि ये 45-46 की उम्र में भी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो काफी युवा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। अब देखते हैं कि हरियाणा में वो किस तरह से किसका चयन करते हैं और किसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो ये देखना है। क्योंकि फैसला जो है नेतृत्व से कुछ चौंकाने वाले ही हो रहे हैं। कोई नाम ऐसा आ जाता है जो मीडिया के कयासों से बाहर होता है, तो ये देखना है। बिल्कुल राजेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर नितिन की भी हम बात करें तो नितिन नवीन भी बिहार में उनका अपना जो व्यक्तिगत राजनीतिक करियर हम एक क्षेत्र के हिसाब से, एक राज्य के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रव्यापी तौर पर उनकी इतनी लोकप्रियता नहीं है। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पार्टी पर सीधे तौर पर दी गई है, वो कहीं ना कहीं शॉकिंग एलिमेंट है, और हमेशा बीजेपी ऐसे ही फैसले लेती है। राजेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आपने बताई कि इस बार युवा चेहरों को आगे कर रही है अपराजिता। जिन लोगों के नाम इस समय चर्चा में हैं, उनमें सबसे युवा चेहरा कौन सा नजर आ रहा है? अब चलिए, अब राजिता से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से एक ये तो फैक्टर है कि अब आपने भी कहा, अभी प्रधानमंत्री की ओर से भी ये संकेत दिए जा चुके हैं कि इस बार युवा चेहरों को आगे किया जाएगा। लेकिन राजेंद्र जी, दूसरी तरफ हम देखते हैं राजनीति में जातियों का भी अपना एक प्रभाव होता है। क्या जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश भाजपा करेगी? नहीं, भाजपा कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है जिसमें युवा भी हो, जिसमें क्षमता भी हो, जिसमें उम्र के अनुपात में समृद्धि, अनुभव की समृद्धि भी हो, और जातीय समीकरण भी बैठते हो। जैसे कि अब आप देखिए कि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री का चयन किया गया मनोहर लाल जी के अपोजिट, तो ये नायब सैनी को लाया गया, क्योंकि सैनी जो है वो ओबीसी क्लास से आते हैं, और वो जो है एक बड़े ओबीसी क्लास को एक संतोष दे सकते थे कि हमारे वर्ग से कोई मुख्यमंत्री आया है, और वो युवा भी थे कंपेरिजन। इन बनिस्बत जो है मनोहर लाल जी की तुलना में कम उम्र में भी थे, और उनको अनुभव भी कुछ दिखाई देता था। संगठन के स्तर पर उनका कामकाज था। वो फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बाद में मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो सांसद भी रहे, वो विधायक रहे, पहली मनोहर लाल सरकार में मंत्री भी रहे। तो उन्होंने इस तरह से सोच समझ कर चयन किया गया था। तो अचानक उस समय जब नायब सैनी जी आए मुख्यमंत्री पद पर, तो वो भी चौंकाने वाला ही नाम था। कोई नहीं सोच पा रहा था कि नायब सैनी एकदम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस पद पर एकदम प्रमोट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी जो आप बता रहे हैं कि जातीय समीकरणों का तो निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीति में चाहे आप खुले में बात ना करें, लेकिन आंतरिक तौर पर और अंदर खाते जो है जातीय समीकरणों की साधना भी की जाती है। ये पूरी जो है राजनीति का योगा है, जिसके बगैर आपको किसी भी पार्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। तो इसलिए जो है वो जैसे ही कोई चयन किया जाएगा कि जो युवा भी हो और जातीय समीकरणों को भी संतुलित करता हो, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लाएगी। और अभी देखते हैं, क्योंकि चुनाव भी कई राज्यों में आ रहे हैं, तो वहां भी उन राज्यों को भी संदेश देना है। क्योंकि अभी जो है तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं, उधर जो है
पुडुचेरी में भी है, उधर साउथ में और इधर नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव है। तो देखते हैं कि उन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्षों के चयन से भी एक मैसेज जाता है कि वो किस वर्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे जातीय संतुलन का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक मैसेज जाता है। बिल्कुल राजेंद्र जी, और बीजेपी कहीं ना कहीं अपने फैसलों को संकेत के तौर पर जनता तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम करती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अपराजिता, देखिए अभी राजेंद्र जी से हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो एक नया पैटर्न है और प्रधानमंत्री की ओर से भी अपने भाषण में कई बार ये संकेत दिया गया है कि अब युवा पीढ़ी को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो जिन दावेदारों की सूची आई, सबसे युवा चेहरा कौन सा नजर आ रहा है? देखिए कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो युवा हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो वरिष्ठ है। मगर जिस प्रकार से अगर हम फिलहाल की हम बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक पर विश्वास भी जताया गया था, जिसके बाद संभावना है कि उन पर फिर से विश्वास जताया जा सकता है। कुछ ऐसे भी युवा चेहरे हैं, मगर एक चैलेंज ये हो जाता है कि अगर युवा को मौका यहाँ पर दिया जाता है तो क्या पूरे प्रदेश का जो भार है वो संभाल पाएंगे, क्या लोगों को उन पर विश्वास होगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या युवाओं को मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता। मगर अगर पूरी लिस्ट की हम बात करते हैं तो संभव है कि उसमें 3 से 4 युवा चेहरे भी शामिल है। अब उस पर भारतीय जनता पार्टी की आला कमान विश्वास जताते हैं या फिर वापस से वरिष्ठता को कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक मिक्स लिस्ट जिस प्रकार से आला कमान के पास पहुंची है, यानी युवा भी मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद है, वरिष्ठ नेता भी उसमें मौजूद है। मगर सबसे पहले जो नाम आगे बढ़ रहा है वो मोहनलाल कौशिक का चल रहा है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं तो लगातार प्रदेश में जिस प्रकार से चाहे विधानसभा चुनाव से हम क्यों ना बात करें, एक बेहतरीन कार्यकाल रहा, यानी बढ़िया चुनाव रहा था। हरियाणा में जीत मिली थी, मोहनलाल कौशिक खुद चुनाव नहीं लड़े थे, तमाम चीजें उनके द्वारा की गई थी। तो कहीं ना कहीं आला कमान को विश्वास उनके ऊपर बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नए चेहरे को यहाँ पर मौका दिया जाएगा या फिर वापस से उनके काम को देखते हुए उन्हें रिपीट किया जाएगा, ये खुद में देखने वाली बात होगी। मगर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही लाइन से चलती है, यानी किसी भी प्रेशर से नहीं चलती है, जो भी काम बढ़िया करता है चाहे वो आम कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उस पर विश्वास जता देती है। अब जिस प्रकार से एक और बहुत क्लियर बोल्ड मैसेज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर, यानी अगर प्रदेश अध्यक्ष जो कोई भी किसी भी राज्य का बनता है उसका डायरेक्ट मैसेज पूरे नेशन वाइड जाता है, यानी किस वर्ग से वो है, कौन से महिला है या पुरुष है, कौन है। बड़ा संदेश भी बीजेपी दे सकती है। अब धन्यवाद अपराजिता, आपका तमाम जानकारी के लिए। राजेंद्र जी धन्यवाद, तमाम आपने समय दिया उसके लिए।